पाकिस्तान के खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान, ईरानी वज़ीर दाखिला ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल के साथ ईरान पहुंचे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तवज्जो मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के पुरअमन देरपा और जामे हल के लिए जारी कोशिशों को आगे बढ़ाने पर मरकूज़। दौरा ईरान पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार की अहम कड़ी करार। फील्ड मार्शल का ईरान का दौरा बेहतरीन ताल्लुकात का तसलसल करार। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदिया और तुर्किया की तजावीज़ मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ओमानी वजीर के दौरे से मुंसलिक नहीं। अमरीकी मौशी पाबंदियों और बहरी नाकाबंदी को मौशी दहशतगर्दी करार दिया। खबरदार किया कि हम तवील अरसे से शतरंज के खिलाड़ी थे, लेकिन हालिया बरसों में हम पोकर के भी खिलाड़ी बन चुके हैं। अब हम इन दोनों का मिला जुला खेल खेल रहे हैं। ईरान किसी भी जारहे की शराइत पर जंग का खात्मा हरगिज कबूल नहीं करेगा। ईरान मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर। अमरीकी सदर का एक और मज़ाहिका खेज दावा। इससे कबल ट्रंप ने ईरानी स्पीकर से मंसूब एक मनगढ़ंत बयान शेयर किया था, जिसमें कहा गया था कि हम भूखे हैं और हमारे लिए जिंदा रहना मुश्किल है। अमरीका की ईरान के खिलाफ फैसला कौन इक़्तिसादी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान के खिलाफ मजीद सख्त इक़्तिसादी पाबंदियों का ऐलान करेंगे। ये पाबंदियां ईरानी हुकूमत के खात्मे का बाइस बनेंगी। ईरान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। पासदारान इनक़लाब ने कहा किसी भी मुमकिना कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमरीका की मुआशी जंग का मुकाबला करने के लिए भी हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। अमरीकी सदर की जानिब से ईरान के खिलाफ शदीद मुआशी जंग के बयान को फौजी मैदान में नाकामी का बिलवास्ता एतराफ़ है। जैतून की पैदावार और बरामदात बढ़ाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल ऑलिव चेन पॉलिसी का इजरा कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा जैतून की फसल को प्रमोट करने के लिए कारनामा अंजाम दिया गया। 60,000 एकड़ पर जैतून की काश्त जारी है। किसानों और माहिरीन की शब रोज़ मेहनत से जैतून के शोबे में शानदार मिसाल कायम हुई है। पाकिस्तान हर साल तकरीबन $4 अरब का खुर्दनी तेल दरामद करता है। दरामदी बिल में सिर्फ $400 मिलियन की भी कमी लाई जाए तो ये बड़ी कौमी खिदमत होगी। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा के कत्ल की तहकीकात। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा की हलाकत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस उमर सियाल को जुडिशल कमीशन का सरबराह नामजद कर दिया। हुकूमती दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मकतूल के अहले खाना की जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। तहकीकात के तरीक़ेकार पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। GIT बनाने के लिए पटिशन भी फाइल कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने फ़रीक़ैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्क़ी में मीर रजा कत्ल केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने रिपोर्ट जमा करवाने के लिए अदालत से मजीद मोहलत मांग दी। अदालत का तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 7 सितंबर तक रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। मीर रजा केस की तफ्तीश के लिए GIT बनाई जाए। वकील जिब्रान नासिर ने कहा जुडिशल कमीशन फाइंडिंग दे सकती है जिसकी हम हिमायत नहीं कर रहे। जो काम होना है तफ्तीश से होना है। केस की तफ्तीश के लिए GIT तश्कील दी जाए जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग शामिल हों। मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया। रजा के वालिदैन से कहा वाक़े की तह तक जाएंगे। फैमिली को जुडिशल कमीशन पर एतमाद करना होगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि औलाद का बिछड़ जाना किसी भी खानदान के लिए बड़ा गम है। जिसने ये सफाक काम किया उसे मंजर आम पर आना चाहिए। जिसका भी जुर्म है उसे कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध ने मुनासिब समझा कि मामले को जुडिशल इंक्वायरी के लिए भेज दें ताकि हाई कोर्ट का एक जज इसकी तहकीकात करे।
रावलपिंडी की हिना जावेद को मनसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया। मरकजी मुलजिम फैसल असगर के मुलाजिम ने इतराफ़ कर लिया। पुलिस को बताया मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो रहा था। बीवी ने भागने की कोशिश की, मालिक ने मुझे बुलाया, हम दोनों ने मिलकर हिना जावेद को पकड़ा और गला दबाकर मार डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी तहलका खेज इंकशाफात। हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, पसलियों और कूल्हे की हड्डी पर जख्म के निशान पाए गए, दिल के गिर्द खून जम चुका था। DNA समेत दीगर नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। कत्ल का मुकदमा मकतूला के भाई की मुद्दईयत में दर्ज। मकतूला का शौहर और घरेलू मुलाजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर ज़ेर हिरासत। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। मकतूला हिना परवेज के शौहर अपने लेक्चर्स के दौरान खवातीन पर तशद्दुद करने वाले शौहरों को बुरा कहते दिखाई दिए। मकतूला के शौहर का एक लेक्चर में कहना था कि बीवी को कत्ल करने वाला शौहर बुरा आदमी होता है। पीपल्स पार्टी और हुकूमत इख्तलाफात बढ़ने लगे। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी हुकूमत से हाथ कर गई, कोरम पूरा करने में मदद ना की। पीपल्स पार्टी अरकान ऐवान में आने के बजाय लॉबी में बैठे रहे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी नहीं तो फिर कोरम भी नहीं। कौमी असम्बली इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी। पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान बाज मसाइल हैं। उम्मीद है कि वो मसाइल हल हो जाएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं कि सिस्टम नाकाम नहीं हुआ बल्कि नताइज दे रहा है। निज़ाम के बारे में बेहतर फैसला अवाम ही कर सकते हैं। मुआशी हालात पहले इंतहाई खराब थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आ रही है। हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की दरख्वास्त की थी, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। बानी PTI के हवाले से किसी डील के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। कहा कि अगर डील करना होती तो बानी PTI 3 साल तक जेल में ना रहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डील नहीं हो रही है। सियासत को छोड़ें, मुल्क के लिए मुस्बत काम को तरजीह देता हूँ। इसाक डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आलमी कवानीन है कि मुग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़वा सकते। अगर पैसे मिलना शुरू हुए तो बहरी क़ज़ाक़ यही काम शुरू कर देंगे। ग्रैंड अपोजिशन का पार्लियामेंट हाउस में मुश्तरका इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर, महमूद अचकजई समेत दीगर अरकान की शिरकत। इजलास में पार्लिमानी सियासत में मुतहर्रिक किरदार अदा करने PTI का कायमा कमेटियों में वापस आने का मामला भी ज़ेर बहस आएगा। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी कर दी। पाकिस्तान के खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग CAA1 से बढ़ाकर B3 कर दी। मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग का आउटलुक मुस्तहकम बरकरार रखा। रेटिंग अपग्रेड पाकिस्तान की बेहतर मुआशी और मालियाती पोजीशन का एतराफ़ है। B3 रेटिंग पाकिस्तान की मुआशी बहाली और मालियाती इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम फील्ड मार्शल और इसाक डार की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आलमी एतमाद का मजहर है। हुकूमत ने मईशत के लिए मौसर इक़दामात किए, आलमी इदारों का एतमाद बढ़ रहा है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी सबूत है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी के नाम पर लिया जाने वाला भत्ता नाकाबिल कबूल है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि अगर हुकूमत ने जालिमाना लेवी का खात्मा नहीं किया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाने पर गौर किया जाएगा। IPP से मुआहदे ख़त्म किए जाएँ और ऐसे मुआहदे करने वालों का मुहासबा किया जाए। आम शहरी की ज़िंदगी इंतहाई दुश्वार है। हुकूमत अवाम को रिलीफ दे। आज अहम मुशावरत करके लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे सिंध के उमूर और जारी तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सियासी मामलात पर भी तबादला ख्याल। मुलाकात में सियासी रवादारी और मुशावरत कायम रखने पर भी इत्तेफाक हुआ।
आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असम्बली में मखसूस सीटों के इंतखाब के बाद 9 मुंतखबा अरकान ने हलफ उठा लिया। ख़वातीन की मखसूस सीटों और टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इंतखाबात का मरहला मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून की सैरिश कमर, मरियम कश्मीरी और मरियम इदरीस कामयाब। पीपल्स पार्टी की फरजाना याकूब और जूबिया खुर्शीद कामयाब। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशिस्त पर कामयाब करार। मखसूस सीटों के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पोजीशन वाज़ेह। इस्लामाबाद में कॉल सेंटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद पेशरफ। निजी हाउसिंग सोसाइटी के प्लाजा से मजीद 50 गैर मुल्की गिरफ्तार। तमाम गैर मुल्कियों को जेल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 60 लाख रुपए की डकैती। सफूरा चौरंगी के करीब बैंक के बाहर शहरी लुट गया। फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लम मुल्जिमान रकम से भरे बैग को लेकर बासानी फरार। पुलिस के मुताबिक लियाकत नामी शहरी बैंक में 60 लाख रुपए जमा करवाने पहुंचा था। मुसल्लम मुल्जिमान ने मुजाहमत पर फायरिंग कर दी, जिससे बैंक में मौजूद 18 साला नौजवान जख्मी हुआ। अमेरिका के पास ईरान से निमटने के लिए बहुत से तरीक़े मौजूद हैं। नायब अमरीकी सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान से निमटने का सबसे मौसर तरीका इसे तेल और गैस की तजारत रोकने की कीमत चुकाने पर मजबूर करना है। ईरान के पास बैनुल अक़वामी तिजारती रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद करने की सलाहियत नहीं। हम अपना हुर्मुज़ से यौमिया 7 से 15 मिलियन बैरल तेल मुंतकिल कर रहे हैं। ईरान को अस्करी तौर पर तबाह करने के दावे के बाद इक़्तिसादी हमला, फतह या नाकामी का एतराफ़। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अमरीकी मौक़िफ़ इक़्तिसादी पाबंदियों के दावे से मुताबिकत नहीं रखता। ईरान की फ़ौजी सलाहियत ख़त्म करने का दावा इक़्तिसादी पाबंदियों से मेल नहीं खाता। अपने हुर्मुज़ के क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ। ईरान ने 45 गैर मुल्की जहाज़ ब्लैक लिस्ट कर दिए। ईरान के कायम करदा पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के मुताबिक क़वानीन तोड़ने वाले टैंकर्स को ज़ब्त, हिरासत में लेने और भारी जुर्माने आयद करने के अहकाम जारी कर दिए गए। मुतासरा जहाज़ों में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज के टैंकर्स भी शामिल। शाम और इसराइल कशीदगी। अमरीका की सालिसी में उर्दन में मुज़ाकरात। शामी वज़ीर ख़ारजा असद अल शिबानी और इंटेलिजेंस हुक्काम की उर्दन में इसराइली वफ़द से मुलाकात। इसराइली हमलों, गिरफ्तारियों और टारगेटेड कार्रवाइयों को रोकने के मुमकिन तरीक़ेकार पर बातचीत। शाम ने मौक़िफ़ दोहराया कि गुलान की पहाड़ियाँ मकबूजा शामी इलाका हैं। गुलान की हतमी हैसियत पर बातचीत क़ब्ल वक्त करार। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर चिरागा, मसाजिद, इमारतों और शाहराहें जगमगा उठी। कराची में गलियों और घरों में शानदार सजावट। मसाजिद को खूबसूरत बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। इंग्लैंड से पहले टेस्ट में बदतरीन शिकस्त। टीम मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों का इम्कान। अजान उवैस, सऊद शकील और खुर्रम शहजाद को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। ऑफ स्पिनर साहिद खान और फास्ट बॉलर उबैद शाह को मौका मिल सकता है। कप्तान बाबर आजम की टेस्ट मैच में वापसी की उम्मीद। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। और पाकिस्तानी गुलकार, अदाकार, हिदायतकार सज्जाद अली की आवाज़ का जादू आज भी बरकरार। जिंदगी की 60 बहारें देख ली। 1993 में सज्जाद के गाने बेबी आ ने मौसीकी की दुनिया में तहलका मचा दिया। उनके कई गाने आज भी शौकीन के पसंदीदा हैं।